नमस्कार। भक्ति सूत्र के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के बाद आती है। इस दिन चतुर्मास का समापन होगा तथा साथ ही भगवान विष्णु का 4 माह का शयनकाल भी पूरा हो जाएगा और 4 महीने से रुके हुए मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी का व्रत किस दिन है। पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी तिथि 3 नवंबर 2022 को शाम 7:03 से 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 तक है। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। वहीं देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है। 4 महीने बरसात और देवों के सोए रहने से किसी भी प्रकार के मांगलिक काम नहीं होते। देव उठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार फिर से शुरू हो जाते हैं। यह दिन हेमंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। चतुर्मास खत्म होने के कारण दूध, मूली, बैगन और मेथी जैसी सब्जियों का सेवन भी इसके बाद किया जा सकता है। इस दिन प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाकर और गेरू से रंगोली बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देते हैं और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनकी महिमा का पूरा दिन गुणगान करते हैं। संध्या काल में 11 दीपक जलाने चाहिए और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जानी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर पुष्प, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराने चाहिए। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत, नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। जब भगवान की पूजा हो जाए तब चरणामृत ग्रहण करके फलाहार करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो रात्रि में भगवान के नाम का भजन, कीर्तन और कथा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत का पारायण तुलसी के पत्ते से करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के पौधे और भगवान शालिग्राम का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वह भी तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। वह यह संदेश देता है कि सभी पेड़ पौधों में भगवान का ही स्वरूप है जो हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे उपहार में देने का भी प्रचलन है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की कुछ विशेष बातें। भगवान विष्णु के जागने के बाद सबसे पहले उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि
जब 4 महीने बाद भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले वह तुलसी की ही प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी रखना आवश्यक होता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आवे तब गृहस्थ आश्रम में जुड़े लोगों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और सन्यासियों, विधवा और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु को केसर और दूध से अभिषेक कराना चाहिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और संध्या के समय एक दीपक जलाएं। उससे आप शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। यदि आपका पर्स हमेशा खाली रहता है तो देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे चढ़ाएं और बाद में वह पैसे आप अपने पर्स में रख लें। आपको हमेशा धन लाभ होता रहेगा। धन प्राप्ति के लिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद चीज़ जैसे खीर या सफ़ेद मिष्ठान का तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। अगर आपका कोई ज़रूरी काम लंबे समय से अटका हुआ है तो इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में नारियल और बादाम चढ़ाएं। इससे आपका कार्य शीघ्र संपन्न होगा। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या काम नहीं करने चाहिए। सनातन परंपरा में सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने वाली एकादशी तिथि पर चावल का प्रयोग ना तो पूजा में होता है और ना खाने पीने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार खाने पीने में तामसिक वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। ना इस दिन बाल काटने चाहिए और ना ही इस दिन नाखून काटने चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।